जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं आज आपसे इस वीडियो के माध्यम से महाभारत से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य बताऊंगी जो आपको अच्छाई और बुराई में फ़र्क बताएगा, अर्थात आपको भविष्य में प्रेरित करेगा। तो दोस्तों, वेद ही हैं हिंदुओं के धर्म ग्रंथ। वेदों के 4 भाग हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। महाभारत को 5वां वेद माना जाता है। प्रत्येक भारतीय को इसे पढ़ना चाहिए। इसमें वह सब कुछ है जो मानव जीवन में घटित होता है या हो सकता है। इसमें वह सब कुछ है जो धर्म और राजनीति में होता है। इसमें वह भी है जो आध्यात्मिक मार्ग में घटित होता है। एक और इसमें रिश्तों को लेकर अपंतव्य है, तो दूसरी ओर खून के रिश्तों को भी तार तार कर देने वाली असंवेदनशील घटनाएं हैं। दरअसल महाभारत में जीवन, धर्म, राजनीति, समाज, देश, ज्ञान, विज्ञान आदि सभी विषयों से जुड़ा पाठ है। महाभारत एक ऐसा पाठ है जो हमें जीवन देने का श्रेष्ठ मार्ग बताता है। महाभारत की शिक्षा हर काल में प्रासंगिक रही है। महाभारत को पढ़ने के बाद इसमें हमें जो शिक्षा या सबक मिलता है उसे याद रखना भी जरूरी है। तो आओ हम जानते हैं ऐसे ही 18 तरह की शिक्षाएं जो हमें महाभारत से मिलती हैं। प्रथम, जीवन हो योजनाओं से भरा। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जीवन को बेहतर प्रबंधन करना चाहिए। जीवन के किसी भी क्षेत्र में बेहतर रणनीति आपके जीवन को सफल बना सकती है, और यदि कोई योजना या रणनीति नहीं है तो समझो जीवन एक अराजक भविष्य में चला जाएगा जिसके सफल होने की कोई गारंटी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के पास पांडवों को बचाने का कोई मास्टर प्लान नहीं होता तो पांडवों की कोई औकात नहीं थी कि वे कौरवों से किसी भी मामले में जीत जाते। उनकी जीत के पीछे श्री कृष्ण की रणनीति का बहुत बड़ा योगदान रहा। यदि आपको जीवन के किसी भी क्षेत्र में जीत हासिल करना हो और यदि आपको रणनीति और उद्देश्य सही है तो आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता। द्वितीय पंक्ति, संगत और पंगत हो अच्छी। कहते हैं कि जैसी संगत वैसी पंगत और जैसी पंगत वैसा जीवन। आप लाख अच्छे हैं, लेकिन यदि आपकी संगत बुरी है तो आप बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन यदि आप लाख बुरे हैं और आपकी संगत अच्छे लोगों से है और आप उनकी सुनते भी हैं तो निश्चित ही आप आबाद हो जाएंगे। महाभारत में दुर्योधन उतना बुरा नहीं था जितना कि बुरे मार्ग पर ले जाने के लिए मामा शकुनी दोषी थे। शकुनी मामा जैसी आपने संगत पाल रखी है तो आपका दिमाग चलना बंद ही समझो। जीवन में नकारात्मक लोगों की संगति में रहने से आपके मन और मस्तिष्क पर नकारात्मक विचारों का ही प्रभाव बलवान रहेगा। ऐसे में सकारात्मक या अच्छे भविष्य की कामना व्यर्थ है। तृतीय पंक्ति, थोता चना बाजे घना। मालवा में एक कहावत है कि थोता चना बाजे घना, अर्थात जो अधूरे ज्ञान हासिल किए हुए लोग रहते हैं वे बहुत वाचाल होते हैं, हर बात में अपनी टांग अड़ाते हैं और हर विषय पर अपना ज्ञान बांटने लगते हैं। लेकिन कभी कभी यह अधूरा ज्ञान भारी भी पड़ जाता है। पहली बात तो यह है कि इससे समाज में भ्रम की स्थिति निर्मित होती है, और दूसरी बात यह है कि व्यक्ति जिंदगी भर भ्रमित ही रहता है। कहते हैं कि अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। इस बात का उदाहरण है अभिमन्यु। अभिमन्यु बहुत ही वीर और बहादुर योद्धा था, लेकिन उसकी मृत्यु जिस परिस्थिति में हुई उसके बारे में सभी जानते हैं। मुसीबत के समय यह अधूरा ज्ञान किसी भी काम का नहीं रहता। आप अपने ज्ञान से पारंगत बने किसी एक विषय में तो दक्षता हासिल होना ही चाहिए। चौथी पंक्ति, दोस्त और दुश्मन की पहचान करना सीखें। महाभारत में कौन किसका दोस्त और कौन किसका दुश्मन था यह कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं, लेकिन
ऐसे कई मित्र थे जिन्होंने अपनी ही सेना के साथ विश्वासघात किया। ऐसे भी कई लोग थे जो अंतिम वक्त पर पाला बदलकर कौरवों या पांडवों के साथ चले गए। शल्य और युयुत्सु इसके उदाहरण हैं। इसीलिए कहते हैं कि कई बार दोस्त के भेष में दुश्मन हमारे साथ आ जाते हैं और हमसे कई तरह के राज लेते रहते हैं। कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो दोनों तरफ होते हैं। ऐसे दोस्त पर भी कतई भरोसा नहीं करना चाहिए। इसलिए किसी पर भी आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए। अब आप ही सोचिए कि कौरवों का साथ दे रहे भीष्म, द्रोण और विदुर ने अंततः युद्ध में पांडवों का ही साथ दिया। ये लोग लड़ाई तो कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे, लेकिन प्रशंसा पांडवों की करते थे और युद्ध जीतने के उपाय भी पांडवों को ही बताते थे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बनाऊं, तो पार्ट 2 के लिए हमें कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।